ओके, आज हम सीखेंगे डाटा टैब। आज हम क्या सीखेंगे? डाटा टैब। देखो, इससे पहले मैंने आपको इंसर्ट टैब के बारे में बताया था। इंसर्ट टैब आपको जैसे आपका MS वर्ड में था, सेम आपको वही इंसर्ट टैब है कि नहीं। और पेज लॉट भी मैंने आपको बताया था। पेज लॉट किस का हो रखा है? पेज लेआउट टैब मैंने आप सबका किसका हो रखा? पेज लेआउट टैब। क्या था मगर सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप सबका पेज लेआउट टैब हो गया? हो गया था ना आप सबका? और जो फॉर्मूला टैब है, इसमें मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। वैसे फॉर्मूला टैब का काम होता नहीं, ओनली फॉर फॉर्मूलाज के लिए होता है। क्योंकि आप इस पर क्लिक करके देखोगे तो आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज बता रहा है आपको। लॉजिकल में जाओगे तो एंड, इफ़ और नॉट, ये सारा का फॉर्मूला सारे बताएगा आपको, है ना। तो ये फॉर्मूले मैंने सारे बता दिए जो बेसिक में आपको होते हैं। ऊपर से एक दो फॉर्मूले जो एडवांस करते हैं मैंने आपको वो भी बता दिए हैं, है ना। बेसिक में ओनली आपका टैब चलता है। बेसिक एक्सेल होता है उसमें आपको ओनली फॉर टैब चलता है और नॉर्मली फॉर्मूले चलते हैं। और जब आपका एडवांस एक्सेल होता है उसमें से आपको ओनली फॉर फॉर्मूलाज चलते हैं। फॉर्मूले पर कैसे काम करते हैं वो हम उसमें बताते हैं एडवांस एक्सेल में। और एक्सेल हम तभी स्टार्ट करते हैं जब आपका बेसिक एक्सेल कंप्लीट होगा। तो जब तक आपको एक्सेल के अंदर टैब्स ऊपर के कंप्लीट नहीं होंगे आप एक्सेल में वर्क नहीं कर पाओगे। ओके, इसलिए ये फॉर्मूला सारे नॉर्मली थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं डाटा टैब, जो आपका मेन टैब है। एक्सेल का सबसे मेन टैब होता है आपका डाटा टैब, है ना। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसको नहीं बताऊंगा। आपके मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके काम आएंगे ऑफिस वर्क में, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। जैसे आपका क्या आएगा, एक आएगा आपका गेट एक्सटर्नल डाटा, ये टैब आपका आएगा, ये ग्रुप आपका आएगा। इसके बाद सीधा आपका आएगा शॉर्ट एंड फिल्टर, डाटा टूल्स, है ना, फोर्स कॉस्ट और आउटलाइन, है ना। सर आपका कर्सर शो नहीं कर रहा। कर्सर शो नहीं कर रहा? नो सर। बिल्कुल अब शो करेगा आपको कर्सर। अब कर्सर शो कर रहा है आपको? यस सर भैया। तो मैं बता रहा हूँ आपका डाटा टैब में मेन है आपका गेट एक्सटर्नल डाटा, ये वाला ग्रुप, शॉर्ट एंड फिल्टर, डाटा टूल्स, फोर्स कॉस्ट और आउटलाइन, है ना। तो ये आपके मेन ग्रुप है जो मैं आपको बताऊंगा इस डाटा टाइप के अंदर। गेट एंड ट्रांसफॉर्म एंड कनेक्शन ये आपके काम के नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। ओके, फिर भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनका काम कैसे हम करेंगे। तो गेट एक्सटर्नल डाटा पे सबसे पहले आते हैं। इसमें आपका है फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब और फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम एक्सेस का काम क्या होता है देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम अभी एक्सेल पे काम कर रहे हैं, है ना। एक्सेल हमारा क्या है, MS ऑफिस का है ना सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है एक्सेल हमारा। वैसे हमारा MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है। वैसे MS के और भी सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहते हैं MS पब्लिशर, MS ग्रूव, MS आउटलाइन। वैसे ही आपका है MS एक्सेस। एक्सेस भी एक आपका MS ऑफिस का पार्ट है, मतलब MS वर्ड का MS ऑफिस का पार्ट है वो, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपने एक्सेस पर कोई भी काम किया है, मैं आपको बताता हूँ, एक्सेल में आप कोई भी डाटा इंपोर्ट करा सकते हो कहीं से भी। बस एक्सेल ये एक शर्त रखता है कि वो डाटा आपका टेबल में होना चाहिए। अगर आपका डाटा वो टेबल में नहीं है जो आप इंपोर्ट करा रहे हो तो आपका डाटा आपको आगे पीछे दिखेगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा आपका। अगर आपने टेबल पे डाटा बना के आप एक्सेल पे इंपोर्ट करते हो तो डाटा आपका एग्जैक्ट आएगा जैसे आपने उस सॉफ्टवेयर में बनाया था। तो वैसे हमारा है एक्सेस का काम। अगर आपने एक्सेस वाले सॉफ्टवेयर में कोई भी काम आपने बनाया है वो भी टेबल में, तो आप एक्सेल में उसे इंपोर्ट करा सकते हो उस टेबल फॉर्मेट को। कैसे करा सकते हैं, जैसे मैंने एक्सेस पे ऑलरेडी डाटा बना रखा है, इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। एक्सेस पे मैंने ऑलरेडी डाटा बना रखा है डाटा बेस के नाम से, है ना। यहाँ देखो डॉक्यूमेंट पे जो भी फाइल आप सेव करते हो, चाहे MS वर्ड की हो, चाहे एक्सेल की हो, चाहे पावर पॉइंट की हो, आपका सेव डॉक्यूमेंट में होता है, डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ना MS वर्ड की फाइल शो कर रहा है, ना एक्सेल की फाइल शो कर रहा है, ना आपको नोटपैड, ना वर्डपैड, ना बाकी और किसी सॉफ्टवेयर की। ओनली फॉर एक्सेस की फाइल शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि काम ये एक्सेस पे ही करता है ना। जैसे फ्रॉम एक्सेस ही ओनली फॉर एक्सेस की फाइल को ही यहाँ पे इंपोर्ट करता है। तो ये डाटाबेस के नाम से मेरा फाइल ऑलरेडी सेव है। इस पर क्लिक किया, यहाँ मैंने किया ओपन। ओपन करने पे आपको एक ऐसा ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे इंपोर्ट डाटा का। तो पहला ऑप्शन आपको दिखा रहा है टेबल, कि जो आपने टेबल का डाटा बनाया आपको टेबल के अकॉर्डिंग देखना है। मैंने कहा यस, हमको टेबल के अकॉर्डिंग देखना है। और दो ऑप्शन पूछा है, वेयर यू डू, है ना, वेयर डू यू वांट टू पुट द डाटा, मतलब आप कहाँ अपने अकॉर्डिंग डाटा पुट करना चाहते हो, आप कहाँ पे डाटा पुट करना चाहते हो।
दो ऑप्शन है, एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट, एक आपका न्यू वर्कशीट। एग्जिटिंग और न्यू में क्या फ़र्क है? एग्जिटिंग वर्कशीट का मतलब जिस शीट पर अभी आप काम कर रहे हो आपको उसी में डाटा इनपुट कराना है, या फिर आपको एक न्यू वर्कशीट बना के उस पर डाटा आपको पुट कराना है। मुझे इसी शीट पर डाटा पुट कराना है, तो मैंने यहाँ से करके मैंने कहा इस सेल में मुझे यहाँ से डाटा दिखाना है, मैंने किया ओके। तो आप देख सकते हो जो भी डाटा मैंने एक्सेस में काम किया था वो डाटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो ये काम होता है हमारा डाटा के अंदर फ्रॉम एक्सेस का। अगर आपने एक्सेस टैब में, अगर एक्सेस सॉफ्टवेयर में कोई भी काम किया हो तो आप उसे डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। वहीं आपको एक ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम वेब। एक्सेस के नीचे ही आपको ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रॉम वेब। वेब का मतलब क्या होगा? वेबसाइट, यानी इंटरनेट से अगर कोई एक्सेस अभी नहीं ना बताया है। देखो एक्सेस आपका स्टार्ट भी नहीं होगा क्योंकि ये बेसिक में एक्सेस नहीं आता। एक्सेस आपका अलग सा टॉपिक होता है वो, है ना। या आगे जैसे ऑफिशियली वर्क में काम करोगे, ऑफिस में काम करोगे तो वहाँ आप करते करते काम सीख जाओगे। एक्सेस भी उस पर भी काम होता है। देखो अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम होता है। जैसे ऑफिस में ईमेल पे आप ज़्यादातर नेट पे गूगल पे काम करते हो ना, ईमेल पे काम करते हो, गूगल मेल ओपन करते हो, लेकिन ऑफिशियली वर्क में आपका आउटलुक पे काम होता है ईमेल का। सर ये सेम इसी तरह रहता है ना? नहीं, उसके देखो एक्सेल के जैसा नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता एक्सेल के जैसा। हर का सबका काम अलग अलग होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि MS वर्ड बिल्कुल एक्सेल की तरह है, आप कहोगे हाँ है कि नहीं? नो सर। है ना, सेम आपका एक्सेस भी ऐसे ही। देखो सबका अलग अलग काम होता है सॉफ्टवेयर का, तो है ना। सर मतलब कि एक्सेस में भी टेबल वगैरह रहता है? हाँ, आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट कर सकते हो। उसमें ऑलरेडी ऑप्शन दिया जाता है। वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही सेल, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही सेल बना हुआ रहेगा। आप डाटा इनपुट करके एंटर करोगे, ऑटोमेटिक आपके सेल्स बढ़ते चले जाएंगे। ओके, एक्सेस में जब ये टेबल में रहेगा तभी हाँ एक्सेल में टेबल में भी खुलेगा। हाँ बिल्कुल, टेबल में भी आपका इंपोर्ट होगा, नहीं तो आपका डाटा नहीं आएगा। आएगा डाटा आपका आएगा, लेकिन आपका एक ही सेल के अंदर सारा कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ। आपको ऐसे भी लिखाएंगे, देखो जैसे लिखा है ID दिखाएगा, फिर आपको नाम लिखाएगा फील्ड नंबर 1, ऐसे आपको दिखाएगा। देख रहे हो? एक ही सेल में सब आ एक सेल में जाएगा, अलग टेबल में नहीं रहेगा। अलग टेबल में नहीं आएगा। फिर आपको गिनती देखो, आपको ऐसे दिखाएगा 1 आकाश, है ना, 10, आपको ऐसे दिखाएगा आंसर फिर। ओके ओके सर। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया फ्रॉम एक्सेस, अब आता है फ्रॉम वेब पे। तो मैं एक न्यू यहाँ से वर्कशीट लेता हूँ। फ्रॉम वेब, इसका काम होता है इंटरनेट से अगर कोई भी डाटा आपको यहाँ इंपोर्ट करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन एक्सेल की वही शर्त है, जिस वेबसाइट से आप डाटा इंपोर्ट कराना चाहते हो उस वेबसाइट में टेबल पे अगर काम होगा तो ही वो डाटा यहाँ इंपोर्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो मैं ऑलरेडी एक वेबसाइट बताता हूँ आपको, जैसे है xrates.com। इसमें आपको रेट्स के बारे में पता चलते हैं, इंडियन करेंसी, US डॉलर करेंसी, वो अभी किस जो आज की करंट डेट पे उनकी क्या वैल्यू है, आपको उस वेबसाइट पे वो पता चलती है। तो मैं यहाँ पे गूगल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे गया मैं, है ना, और यहाँ मैंने ओपन क्या करा, xrate.com, xrates डॉट मेरा काम नहीं करता थोड़ा .com। ओके, ये वेबसाइट डालने के बाद आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी xrates एक्सचेंज रेट्स। इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक्सरेट्स का एक ऐसा ऑप्शन आएगा। आपको इनमें से किस पे क्लिक करना है? आपको ना रेट्स टेबल पे क्लिक करना है। जो भी रेट्स होंगे आपको टेबल के अकॉर्डिंग शो करेंगे। ओके, जो रेट्स है आपको टेबल के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं। यहाँ पे दिखा ना US डॉलर एक्सचेंज रेट टेबल, या कोई US डॉलर के बारे में बता रहा है। US डॉलर आपका कैसे अभी इस समय इस करंट डेट में अभी क्या उसकी वैल्यू चल रही है। अब मुझे यही टेबल दिख रहा है, ये पूरा टेबल उठा के मुझे एक्सेल में इंपोर्ट कराना है। तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो पहले आपको करना क्या है, पहले जो ऊपर की जो लिख रहे हैं हेडिंग, ये ना ये वेबसाइट की लिंक आपको करनी है कॉपी। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको वेबसाइट की लिंक करनी है कॉपी। फिर आपको आना है एक्सेल पे, फिर आपको क्लिक करना है फ्रॉम वेब। ये एक्सेल का खुद का सर्च इंजन है ना, ये खुद का ब्राउज़र एक्सेल का। और जो भी आपने लिंक वहाँ कॉपी करी है वो यहाँ पे आकर आपको ना पेस्ट। ओके, क्या करोगे? पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है गो पे।
ओके, तो कम से कम 1 से 2 मिनट लेगा आपकी वेबसाइट को लोड होने के लिए। यहाँ प्रेस कीजिए यस, अगेन यस का ऑप्शन आएगा, यस पे क्लिक कीजिए, फिर दोबारा अगेन आएगा, फिर यस। कम से कम 1 से 2 मिनट रुक जाइए, आपकी वेबसाइट यहाँ लोड हो जाएगी ऑटोमेटिक, है ना। आप सब बताइए, आप सबको जो मैंने अभी स्टेप बताया है कि xrate.com पे जाने का, वो आपको समझ में आया कैसे जाते हैं xrate.com की वेबसाइट पे? यार लेकिन एक फिर डिवाइस पहले गूगल को ओपन करना पड़ेगा ना, फिर फ्रॉम वेब पे आना पड़ेगा। हाँ, क्या कह रही है आप? मैं समझा नहीं आपकी बात को। पहले गूगल ओपन करना पड़ेगा, हाँ। फिर फ्रॉम वेब पे आना पड़ेगा। हाँ, देखो गूगल ओपन करने के दरकार नहीं को, गूगल पे मैंने वेबसाइट सर्च करी है ना, उसका जो लिंक था वो मैंने कॉपी करके एक्सेल की वेबसाइट पे मैंने पेस्ट कर दिया, ओके, मुझे ढूंढना ना पड़े बार बार। ओके, एक्सेल की जो ये है ना, ये वाला सर्च इंजन, ये जो खुद का ब्राउज़र है, ये बहुत टाइम लेता है लोड लेने के लिए एक चीज़ को। जैसे आप देख सकते हो बहुत टाइम ले रहा है लोड होने के लिए। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा ये, है ना। कल भी इसने बहुत टाइम लिया था लोड होने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम लिया था लोड होने के लिए इसने, है ना। सर आपकी आवाज़ बहुत फंस रही है सर, क्यों सर? आप सबका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ तो सही आ रही है। आप सबको भी ऐसी आवाज़ लग रही है कि मेरी आवाज़ एकदम बहुत अटक अटक के आ रही है? नहीं सर, आ रही है आपकी आवाज़। क्लियर आ रही है ना, एकदम क्लियर? आपके पास ठीक है। हाँ, आपका नेटवर्क, सर आपकी आवाज़ हाँ, तो आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, जिसको आवाज़ मेरी कट के आ रही है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके, अगर मेरी आवाज़ कटती तो आपके अलावा बाकी सारे स्टूडेंट को भी ये समझ में आता। आपको आ रहा समझ, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम सुन रहा है ना। आधा आवाज सर आ रहा है, ठीक, फिर सर कट जा रहा है बीच हाँ, तो में, आपका नेटवर्क 1-2 सेकंड के लिए कट के फिर आ रहा है। हाँ, आपका भी वैसे ही आ रहा है मेरे पास भी, क्योंकि आपका नेटवर्क सारे प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक्सरेट्स की वैल्यू निकालना समझ में आ गया। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ कि हम इस वेबसाइट को कैसे ओपन करेंगे। हमें यहाँ पे सर्च करना है xrates.com। देखो आपको सबसे स्टार्टिंग में दिखा रहा है xrates। क्लिक करने पर सबसे पहली वेबसाइट दिखाएगा xrates एक्सचेंज रेट्स के नाम से। इस पर क्लिक करके आपको रेट्स टेबल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने टेबल ओपन होकर आएगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से क्लिक करना है, इसकी वेबसाइट को यहाँ से कॉपी करना है और आपको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। सर अगेन एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने एक बार रिपीट कर दिया है ना। आपको आके एक्सेल पे आके इसे पेस्ट कर देना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट पूरी लोड हो गई है ना। अब डाउन करो तो मैं डाउन स्क्रॉल हो रहा है। तो अब देखिए आपको करना क्या है। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ पूछ भी रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्लिक एरो। एरो का साइन है नेक्स्ट द टेबल यू वांट टू सेलेक्ट। जो भी आप टेबल सेलेक्ट करना चाहते हो उस एरो पे क्लिक करके आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो, उन टेबल को जो आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो। तो देखिए यहाँ पे इस टेबल पे एरो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक किया, यानी कि मैंने इस टेबल को इंपोर्ट करने के लिए एग्री कर दिया, है ना, कि अब मैं ये टेबल को यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। इसको इस टेबल पे भी आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। याद रखना ये पूरी वेबसाइट को इंपोर्ट नहीं करेगा, ओनली फॉर टेबल डाटा को इंपोर्ट करेगा। ये इंटरनेट की वेबसाइट में से ओनली फॉर टेबल डाटा को इंपोर्ट करेगा। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने डाटा को क्लिक किया और कोई डाटा मेरा है नहीं यहाँ पे, है ना। तो क्या मैं इंपोर्ट पे क्लिक किया, फिर आपसे सेम वही ऑप्शन पूछेगा एग्जिस्टिंग फाइल या फिर न्यू वर्कशीट। मैं इसी फाइल पे काम करना चाहता हूँ, प्रेस कर ओके। तो आप यहाँ पे कम से 10 से 15 सेकंड रुक जाइए आपके डाटा को यहाँ इंपोर्ट होने के लिए। बस इतना टाइम लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। वैसे थोड़ा एक घुट पानी पी लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डाटा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। डाटा इंपोर्ट हो गया ना आपको यहाँ पे। मैंने इंटरनेट से डाटा यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया अपना। तो ये काम होता है आपका फ्रॉम वेब का। अगर आपको इंटरनेट से कोई भी डाटा इंपोर्ट कराना हो तो आप इंपोर्ट करा सकते हो। अब एक है आपका फ्रॉम टेक्स्ट, एक है आपका फ्रॉम टेक्स्ट। इसका काम क्या होता है, इसका काम जैसे नोटपैड में कोई भी अपने जो काम किया है उसे आप यहाँ इंपोर्ट करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एक मिनट होल्ड करना। फ्रॉम वेब का जरूरत हमें तब पड़ेगा जब जैसे, हाँ, जहाँ हमें कोई इंटरनेट से कोई डाटा यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़े, है ना। फ्रॉम टैक्स अगर नोटपैड पे आपने कोई भी काम किया है टेबल के अकॉर्डिंग, अगर आप उसे एक्सेल पे दिखाना चाहते हो तो क्लिक करो फ्रॉम टैक्स का। ओनली फॉर नोटपैड के लिए होता है ये। क्लिक करते ही अब देखो, इससे पहले मैंने आपको एक्सेस दिखा था डॉक्यूमेंट पे, देखो ओनली फॉर आपको नोटपैड फाइल यहाँ शो कर रहा है।
है कि नहीं? देखो क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट लिखा ना, डॉक्यूमेंट। अब मैं फ्रॉम एक्सेस दिखा रहा हूँ आपको, ओनली फॉर आपको एक्सेस की फाइल शो करेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट में सारे काम है, लेकिन आपको वही फाइल शो करेगा जो जिस पर आपने क्लिक किया है, उन्हीं के अकॉर्डिंग सारा काम दिखाएगा आपको। वैसे फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको ओनली फॉर क्या शो करा है, यहाँ पे नोट पैड की फाइल शो करा, ओनली फॉर नोट पैड की फाइल। तो मैंने काम किया था मार्कशीट वाले फोल्डर पर काम किया था, जो मैंने बनाया था मार्कशीट के नाम से। क्लिक करते ही मैंने क्या यहाँ पे इम्पोर्ट, तब से ऑप्शन पूछेगा कुछ, तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके करना नेक्स्ट। फिर आपसे पूछेगा है ना ये डेलीमीटर्स, तो इसका पूछ रहा है कि आपने जो काम किया था नोट पैड में टैब दे के, आपको टैब के साथ ही काम चाहिए, तो यहाँ लिखा ना टैब पे टिक हो रखा है। मैंने कहा हाँ मुझे टैब के साथ ही काम चाहिए, मैंने क्लिक किया नेक्स्ट। मुकेश जी मैंने आपका हैंड देख लिया, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, 1 मिनट रुक जाओ, उसमें कंप्लीट कर लूँ फिर, है ना। फिर आपको ना फिनिश, तो आप देख सकते हो। अब फिर वही पूछ रहा है आपसे एग्जिटिंग या न्यू, एग्जिटिंग पर काम करना। चलो मैं आपको न्यू एक बार दिखाता हूँ। न्यू वर्कशीट पर क्लिक किया, यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3, आप देखो यहाँ पे शीट 4 ऑटोमेटिक आ जाएगी आपकी। शीट 4 आ गया यहाँ पे, और डाटा आपका एक्सेल का यहाँ पे ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। तो ये काम है आपके। हाँ मुकेश जी अब अनम्यूट हो वैसे, है ना। ये काम होता है आपका फ्रॉम टेक्स्ट का। सर कैसे पता चल रहा है कि ये नोटपैड वाला है, ये एक्सेस वाला देखो है? यहाँ लिखा है ना ऑलरेडी टेक्स्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिस भी अगर आप कोई भी फोल्डर ओपन करते हो, फोल्डर ओपन करने से पहले ही आपको वहाँ पे शो कर देगी ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए टेक्स्ट का मतलब होता है नोटपैड की फाइल है, और वहाँ आपको लिखा हुआ है एक्सेस, यानी कि MS एक्सेस की फाइल को ओपन करेगा। वेब का मतलब होता है वेबसाइट, तो आपको वेबसाइट से डाटा निकाल के देगा, है कि नहीं। इसी मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी कि किसी भी टेक्स्ट के आगे अगर कोई भी फोल्डर आप क्लिक करते हो उस पर लिखा है टेक्स्ट, तो समझना वो नोटपैड की फाइल को ओपन करेगा, है ना। अगर लिखा हो वर्ड तो ओनली फॉर MS वर्ड और MS वर्ड और क्या कहते हैं आपको वर्ड पैड, इन दोनों में से कोई भी एक फाइल आपको ओपन करने का यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा। अगर लिखा हो वर्ड की फाइल ओपन करेगा, वर्ड पैड नहीं तो MS वर्ड, दोनों से कोई भी फाइल आपकी यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन देगा आपको यहाँ पे। ओके, तो ये 3 समझ में आ गया आपको। हेलो, आप सबको तीनों समझ में आ गए, फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब और फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम क्या कह रहे हो आप? सर फ्रॉम एक्सेस का रिवीजन कर दीजिए ना फास्ट में। फ्रॉम एक्सेस का एक बार दोबारा बता दूं? यस सर। हाँ बोलिए सर। फ्रॉम एक्सेस का सर कुछ देख नहीं पाए थे स्टार्टिंग में, तो सिर्फ वही वाला रिपीट कर दीजिए, और देख चुके हैं। देखिए रिपीट, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ कि आप थोड़ा लेट ज्वाइन होते तो रिपीट करने में होते हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट को भी ऐसी दिक्कत आती है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे 3rd शीट पे गया मैं। ओके, फ्रॉम एक्सेस का काम क्या होता है, अगर आपने MS एक्सेस में कोई भी फाइल आपने बनाई होगी तो यहाँ आप इंपोर्ट करा सकते हो, लेकिन वो काम आपका टेबल में होगा तभी आप एक्सेल पे यहाँ इंपोर्ट करा पाओगे। तो फ्रॉम एक्सेस पे जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेस की फाइल जो भी आपने सेव करी होगी वो आपको यहाँ ऑप्शन ऑटोमेटिक बता देगा कि आपने यहाँ पे ये फाइल एक्सेस की सेव करी है। यहाँ मैंने डाटाबेस के नाम से यहाँ एक्सेस की फाइल को काम सेव किया था। यहाँ मैं जैसे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैंने किया ओपन, तो आप देख सकते हो यहाँ मुझे ऑप्शन पूछेगा कि आपको डाटा टेबल में चाहिए, और यहाँ पूछेगा आपको कहाँ पे क्या चाहिए, एग्जिस्टिंग फाइल या न्यू वर्कशीट। मुझे एग्जिस्टिंग फाइल चाहिए, जिस शीट में काम कर रहा हूँ मुझे उसी शीट पे काम चाहिए। क्लिक किया ओके, तो एक्सेस में जैसा मैंने काम किया था टेबल में वैसे आपको सेम यहाँ पे एक्सेल में इंपोर्ट होते हुए दिख जाएगा काम एक्सेस का। तो ये होता है आपका एक्सेस का काम। सेम आपका फ्रॉम क्या कहते हैं यहाँ पे लिखा है ना पे फ्रॉम टेक्स्ट, सेम आपका फ्रॉम टेक्स्ट भी है, आपका नोटपैड से डाटा यहाँ पे इंपोर्ट करवाता है। जैसे मैंने आपको भी हाल ही में बताया था, है ना, इसमें वाला। अब इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये ना फ्रॉम अदर सोर्स, ये आपका तब काम करता है जब आप ये ऑफिशियली वर्क होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी काम करना है तो आपको वो सॉफ्टवेयर आपको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ेगा। अब जैसे आपको काम करना है फ्रॉम SQL सर्वर, तो ये सर्वर का मैं काम करता नहीं, तो इसलिए मेरे कंप्यूटर में है नहीं, इसलिए मैं इसका यूज़ नहीं करता। जो भी आपका यूज़ होगा ये आपके यूज़ पे डिपेंड करता है। जो भी आपका सर्वर, जो भी आपका काम होगा उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इसका यूज़ कर सकते हो, है ना। इनके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे कि आपको किस पे काम करना है। एक आपका एग्जिस्टिंग कनेक्शन, इसका काम क्या होता है, अभी हाल फिलहाल में जो भी आपने शीट हाल ही में ओपन करी है
एक्सेस की हो चाहे नोटपैड की हो, आप ये मैंने अलग अलग शीट पे काम किया ना, ये आपके सामने मैंने अलग अलग शीट पे काम किया ना। आप चाहते हो कोई एक और अलग जो आपने शीट पे भी काम अलग अलग शीट पे काम किया उसका काम आपको एक ही शीट पे दिखाना हो, तो इस्तेमाल करते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट मैंने हाल फिलहाल में ओपन किया उसमें यहाँ शो करा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डाटाबेस का नाम से टेबल है मेरा, मैं इसे यहाँ पे इंपोर्ट कराना चाहता हूँ ओपन। तो आप देख सकते हो डाटा, आप देख सकते हो एक्सेस का जो काम है वो मैंने एक ही शीट पे इंपोर्ट करा दिया है, क्या कहते हैं नोटपैड की फाइल के अंदर में। तो ये काम होता है कि एग्जिस्टिंग कनेक्शन जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है आपके काम, जो आपने अभी काम किया हाल ही में, उसको यहाँ इंपोर्ट कराना हो तो हम ऐसे इंपोर्ट करा सकते हैं इसकी मदद से। बार बार हमें इसमें जाने की दरकार नहीं पड़ेगी, हम इस पर क्लिक करेंगे, जो जो आपने इंपोर्ट किया होगा सारा डाटा को यहाँ बता देगा। ये रही वर्ड की फाइल, ये रही आपकी एक्सेस की फाइल। ओके, ये होता है आपका एग्जिस्टिंग कनेक्शन। तो ये तो आपका गेट एक्सटर्नल डाटा है ना। गेट ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्शन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था, मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा आपको। अब आते हैं सीधा शॉर्ट एंड फिल्टर, डाटा टूल्स, फोरकास्ट और आउटलाइंस पे। इसके लिए मैं शीट ले लेता हूँ एक। शॉर्ट का काम क्या होता है, आपने बेसिकली MS वर्ड में शॉर्ट का काम किया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, आप सबको ये नाम तो पता है ना, नाम वहाँ पे सेव कैसे करते हैं, और मैं ड्रैग करा तो क्यों आ रहा नाम ऐसे, पता है ना आपको इन सब के बारे में। देखिए आप सारे अनम्यूट हो, आप मुझे बता सकते हो, है ना, कोई भी म्यूट नहीं है यहाँ पे अभी, है ना। ये नाम सेव कैसे करते हैं, बाद में मैं नाम लिख कर ड्रैग कराऊँ, ये सब आपको ऑलरेडी क्लियर ही है। तो आप देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और नाम आपको लिख देता हूँ, सेम नाम रहेगा आपका। ओके, ये नाम क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको कीबोर्ड से आपको इसे ड्रैग करना तो कैसे करोगे, कीबोर्ड से ड्रैग, तो बता सकते हैं कीबोर्ड से कैसे ड्रैग करोगे इसे। हाँ, कौन बताएगा कीबोर्ड से इसे कैसे ड्रैग करते हैं। आरती जी आप बताओगे। आरती जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप बताइए मुझे इसे कीबोर्ड के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालना है, कि जैसे हम ऐसे ड्रैग करते हैं ना, ऐसे में ऐसे वैसे ड्रैग करते हैं, इसे आंसर आता है, आपको कीबोर्ड से करना है। हाउ? यस सर, सबसे पहले हम आकाश के पास में जाएंगे, ऊपर में कर्सर लेके, फिर यहाँ पे साइड में एक मेरा छोटा सा कुछ सर प्लस का साइन टाइप में आता है। फिर यहाँ पे आके टच पैड में धीरे धीरे उसको मतलब फिंगर से सर नीचे के टच पैड को फिंगर से नीचे करेंगे तो सर खुद ड्रैग हो जाएगा वो। ये तो आपने माउस से बताया, मैंने आपसे पूछा कीबोर्ड से ड्रैग कैसे करते हैं, कीबोर्ड। सर हम तो ये अच्छा हाँ मैंने कीबोर्ड पूछा था आपसे, ये तो हम लैपटॉप को बता दिए। ये तो सर क्या मैंने कहा आपको कीबोर्ड से ड्रैग करना है, जैसे माउस से तो ऐसे ड्रैग करते हैं इसे, माउस से ऐसे ड्रैग करके तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कीबोर्ड से आप कैसे करोगे ड्रैग इसे, तो ये बताइए आप। लैपटॉप का कीबोर्ड का हम बता दिए यहाँ पे। हाँ सर Alt प्लस EIF करेंगे तो सर 3 डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। EIF, ओके, Alt EIF, यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं खुला सर। Alt दाब के सर EIF। मैं आपके सामने कीबोर्ड ओपन कर देता हूँ और आपके सामने मैं प्रेस कर देता हूँ। ओके, यहाँ मैंने कीबोर्ड ओपन किया आपके सामने। ओके, नॉर्मल चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछूंगा अभी। ये आपके सामने कीबोर्ड आ गया। अब मैंने सेल को सिलेक्ट भी कर लिया आपके सामने, सिलेक्ट है। आपने कहा Alt EIF, काम नहीं कर रहा। ये वो प्रेस करता हूँ आपके सामने, सिलेक्ट किया Alt EIF। वो सर सिलेक्ट करेंगे और डाउन एरो के साथ नीचे जाएंगे। सिलेक्ट करके डाउन एरो के साथ में नीचे गया, फिर एंटर प्रेस किया, बताया एंटर से मैं नीचे आ गया। और एक सवाल मैं आपसे पूछूं, आपसे इसी के अकॉर्डिंग है, मैंने आपको ये काम बताया कैसे करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको ये बताया है। मुकेश कुमार जी देखो, मैंने सर फाइल में जाके सर उसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो हो जाएगा।
बात तो वही पड़ेगी, वो हमें इसके लिए माउस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं एग्जैक्ट कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ बिल्कुल। मैंने कहा मुझे माउस का इस्तेमाल नहीं करना, मुझे ओनली वो कीबोर्ड से करना है। कीबोर्ड से तो सर वैसे बता दो। देखिए सिंपल सा है, मैं बताता हूँ आपको। आप पहले सेलेक्ट कीजिए आपको जहाँ से आपको काम करना है। ओके, मैं गया आकाश पे, मुझे चाहिए नीचे तक काम चाहिए, जहाँ तक चाहिए मैं वहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट से। ओके, प्रेस करना है आपको Alt-E-I-S। ओके, आपको माउस से मैं दिखा रहा हूँ, क्लिक नहीं करूँगा उसमें, बता रहा हूँ आपको क्लिक करना है, ऑटो फिल पे क्लिक करना है। किस पे करना है? ऑटो फिल पे क्लिक करना है। और ऑटो फिल पे कैसे आओगे? आपको प्रेस करना है टैब प्रेस कीजिए। देखो यहाँ पे आया आपका डाटा, कर्सर यहाँ पे आया, टैब प्रेस कीजिए। अब देखो यहाँ पे आया, टैब प्रेस कीजिए, आपको ऊपर आ गया। अब देखो ये नीचे आया, फिर कॉलम पे आया, फिर देखो लीनियर पे आ गया, लीनियर पे। अब फिर ऐसा करो डाउन एरो, आप टैब प्रेस करो जब तक आपका यहाँ पे नहीं आता, तब तक आप टैब प्रेस करते चले जाओ। यहाँ पे आने के बाद आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे डाउन एरो गया, आप एरो करो, प्रेस करो एंटर, फिल हो गया। हो गया फिल। ये आपका शॉर्ट इसलिए पड़ेगा, अभी आपको 10 लोगों के नाम निकालने हैं तो आप 10 तक ड्रैग करोगे तो आपका ईजी है। वहीं अगर कोई कहते हैं आपको 10,000 तक निकालने हैं तो 10,000 सेल तक आप ड्रैग करते चले जाओगे, तो ये आपका आ जाएगा टाइम वेस्ट का काम, है कि नहीं? है ना? ऐसा आपका टाइम वेस्ट होगा ना 10,000 तक निकालने के लिए, तो हमारा ईजी रहता है ये। एक साथ 10,000 तक सेल सेलेक्ट कर लो एंड तक। अब Alt-E-I-S करके ऑटो फिल कर दो, आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया यहाँ पे। तो समझ में आया आप सबको? तो आपने इसे पहले ड्रैग किया इससे? नहीं, ड्रैग मैंने किया, लेकिन एक बात बताता हूँ, अगर आपको 10,000 तक आपको नाम लिखने हैं, काउंट सिंपल देखो कैसे करना पड़ेगा। अब देखो मैं बताता हूँ, आपने मुझसे चीज़ पूछी है, मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर ही कर दूंगा अभी। जैसे आपने काउंटिंग करनी है 10,000 तक। ओके, यहाँ देखो मैं सिंपल काम करूँगा अभी यहाँ पे। ओके, यस सर। देखो यहाँ मैंने लिखा पे 10,000। ओके, 10,000 लिखा। अब मैं यहाँ पे कहाँ पे आया? Yes. रो की जगह मैंने क्लिक किया, कॉलम पे एंटर। मेरी काउंटिंग 10,000 तक आ गई, आ गई। यहाँ मैंने नाम लिखा आकाश। यस। देखो उसमें ड्रैग करना और मेरे काम को थोड़ा शॉर्टली देखना। मैं यहाँ पे आया, मैंने कंट्रोल डाउन किया, जहाँ मैं 10,000 था मैं वहाँ पे आया, राइट वाले सेल पे आया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबा के मैं अप को सेलेक्ट किया, अप। फिर मैंने प्रेस किया Alt-E-I-S। ओके, मैं टैब का प्रेस किया, मैंने कहाँ गया? मैं लीनियर पे गया, ऑटो फिल, काम इजी हो गया। यस अब बताइए, अगर आप 10,000 तक आपको सेल सेलेक्ट करके काम करने के लिए आप करोगे, कितनी जल्दी कितना टाइम लगाओगे उस चीज़ के लिए? है कि नहीं इजी आपका ये? वो आपको शॉर्टली हो, अगर आप नॉर्मली काम कर रहे हो तो शॉर्ट है वो आपका। आपके लिए शॉर्टकट की ज़्यादा लॉन्ग पड़ेगा। अगर आप 10 लोगों को निकाल रहे हो तो ये शॉर्ट पड़ेगा, शॉर्टकट की थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा डाटा हो तो शॉर्टकट की आपको ईजी पड़ेगा। ओके, तो सर ये रैंडमली नेम है ना? हाँ रैंडम नेम ना, हाँ ये ऑटोमेटिक आ रखे हैं। ये मैं वही बता रहा हूँ, अगर आपने नाम सेव कर रखा है, आपको प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग काम करना है, ऐसे लिस्ट बनानी 10,000 लोगों की, अपने अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, है ना, तो आप ऐसे कभी कर सकते हो। तो जैसे मैंने नाम लिखा, अब मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट का काम। अब देखो मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ, आकाश के बाद आ रहा है सीधा रूपा आ रही है, फिर पूजा, फिर सीता। अगर मैं इसे शॉर्ट करता हूँ अल्फ़ाबेटिक वाई A to Z, डाटा सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया A to Z, तो आप देखते हो नाम यहाँ पर शॉर्ट हो गया आपका। मैं आपको कंफर्म इसलिए मैंने सेकंड नाम इसलिए लिखा है बगल में कि आप कंपेयर कर सको कि नाम आपका शॉर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। नाम शॉर्ट हुआ आपका, अल्फ़ाबेटिक वाइज जो आपका नाम आना चाहिए वो वैसा आपका नाम आ रहा है। एक के बाद जो भी अल्फ़ाबेट आता है स्टार्टिंग में, उसके बाद एक के बाद वो आपका नाम यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं? तो ये आपको नाम शॉर्ट। ओके, अगर मैं यही कर दूँ Z to A, यानी उल्टा शॉर्ट कर दूँ, तो ये Z के अकॉर्डिंग आपका A तक शॉर्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आपको ये A to Z और Z to A का काम क्या होता है? अब आता है शॉर्ट पे, ये इस शॉर्ट का काम क्या होता है? हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? सर ये होम, हाँ ये होम में भी है। देखो ये आपको होम में भी ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ, ये आपको ऑप्शन में होम में भी मिल जाएगा, ये आपको डाटा टैब में भी मिल जाएगा। एक दो ऑप्शन आपको अलग अलग टैब में मिल जाते हैं, सेम ऑप्शन, है ना। आप चाहे तो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हो, तो आप इस आपके आगे डाटा में भी एक्सेस कर सकते हो। तो अब यहाँ देखिए आप, अब जैसे कि ये तो समझ आ गया शॉर्ट कैसे करते हैं। अब इस शॉर्ट का काम क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ।
अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी काउंटिंग, ओके, यहाँ लिखी है मैंने काउंटिंग। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं नाम को शॉर्ट करूँ, मैं नाम को अल्फ़ाबेटिक वाइज शॉर्ट करूँ, तो मेरे नंबर भी उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट होने चाहिए, है कि नहीं। अब ये थोड़ी ना है कि अगर मैं ऐसे नाम को शॉर्ट करूँ, आकाश पास था, ठीक है, आकाश के 100 नंबर आए थे, अगर मान लीजिए किसी और को मान लें, यहाँ पे पूजा के 100 नंबर आए थे यहाँ पे, ओके। अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, नाम तो मेरे ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन नंबर मेरे ऊपर नीचे नहीं होंगे। अब तीसरे नंबर पे जो भी आएगा उसका नंबर 100 यहाँ पे शो हो जाएगा, बिल्कुल, है कि नहीं। एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैंने 100 लिखा, अगर मैंने इसी नाम को शॉर्ट किया, पूजा पे 100 है, तो देखो थर्ड पे कौन आ रहा है यहाँ पे, है ना। ओके, देखो ये काम अभी हुआ आपका, क्यों, शॉर्ट का। बगल वाले सेल पे आपका नंबर लिखा था, इसलिए उसने उस पर काम किया। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस दे दूँ, ये देखो, ठीक है, मैं को सारे काम समझाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, ठीक है, यहाँ पे जगह आई बीच में, है कि नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ, शॉर्ट A to Z, तो शॉर्ट हो गया आपका। लेकिन थर्ड नंबर में पूजा थी, लेकिन पूजा का था नंबर 100, लेकिन यहाँ आपको दिखा रहा है काजल का नंबर 100 दिखा रहा है कि नहीं। ये नॉर्मली क्या करते हैं, आपके अल्फ़ाबेटिक वाइज शॉर्ट करते हैं, लेकिन नंबर को साथ में शॉर्ट नहीं करते, है ना। अगर आप चाहते हो नंबर भी आपका शॉर्ट हो, अब क्या करोगे, अगर आपको दूर भी से लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सबको सिलेक्ट करो एक साथ, है ना। शॉर्ट पे जाओ, शॉर्ट बाय कॉलम A, आपको कॉलम A के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, बिल्कुल, क्योंकि जो नाम है आपका कहाँ पे, कॉलम A में नाम है आपका, है ना। नंबर शॉर्ट नहीं होते कभी भी, नाम शॉर्ट होते हैं। नाम पे सेट किया कॉलम A, शॉर्ट ऑन वैल्यू, ऑर्डर A to Z, ओके। आप देखो आपको शॉर्ट हुआ, चाहे आपका कॉलम कितना भी क्यों ना गैप क्यों ना हो, है ना। A to Z क्या करता है, उसको ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग उससे शॉर्ट कर देता है। लेकिन जो Z to A वाले हैं, A to Z को शॉर्ट दे रखे हैं, उसके लिए आपका सेल वहाँ पे कम से कम आपके आसपास होने चाहिए, तब जाकर शॉर्ट करता है ना। तो ये फ़र्क है इन दोनों में, काम दोनों का सेम है, शॉर्ट करना, लेकिन फ़र्क है दोनों को डाटा के अकॉर्डिंग करना और किसी को एक सेल के अकॉर्डिंग करना, ये फ़र्क है इन दोनों में। नंबर को भी शॉर्ट कर दिया, नंबर को शॉर्ट किया, लेकिन मैंने शॉर्ट का इस्तेमाल किया, इसका प्रॉपर वर्क का। इस पर क्लिक करोगे तो ओनली फॉर टेक्स्ट को शॉर्ट करता है, और ये काम नंबर पर तब करेगा जब आपका नंबर यहाँ पे एकदम उसके एकदम सामने हो। अगर एक सेल का भी गैप होना उसमें, तो ये शॉर्ट उस पर काम नहीं करेगा, ये वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा, लेकिन वो शॉर्ट उस पर तभी भी उसे अप्लाई करेगा, ओके। फिल्टर का काम क्या होता है, जो अभी आपने शॉर्ट वाला बताया, इसमें देखिए जो आपने टेक्स्ट लिखा ये तो समझ आ रहा है, लेकिन ये जो नंबर का आपने बताया ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये क्लियर कर। देखिए मैंने टेक्स्ट आपको बताया, टेक्स्ट शॉर्ट होता है। अगर वही बाई चांस अगर आप अटेंडेंस शीट निकाल, मान लो आप मार्कशीट निकाल रहे हो, ओके, इन सबके सामने उनके नंबर है, ये है ना। अगर आपने मान लिया आपको नाम तो आपने शॉर्ट कर लिए, आपने नाम को शॉर्ट कर लिया अल्फ़ाबेटिक वाइज, लेकिन जो उनके पासिंग मार्क्स थे और उनके मार्क्स थे वो आपने शॉर्ट नहीं करे हैं। बाई चांस वही अगर पूजा पास थी, पूजा नीचे आई, नंबर शॉर्ट नहीं हुए, नंबर आपके सेम वही के वही पोजीशन फिक्स है उसकी, लेकिन हमारी पूजा पास थी, अब यहाँ पे जो नंबर आया वो हुआ पास, पूजा नीचे है, नीचे क्या हुई, वो फेल हुई, अगर उसका नंबर कम है तो, है ना। हम अगर चाहते हैं कि हम नाम के साथ उनके नंबर भी शॉर्ट करें, कि अगर नाम आपके ऊपर नीचे होते हैं तो नंबर भी आपके ऊपर नीचे हो उन नाम के साथ, तो इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट का। इधर देखिए, है ना। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैंने शॉर्ट पे क्लिक किया, शॉर्ट बाय कॉलम A, शॉर्ट ऑन वैल्यू, आपकी वैल्यू भी शॉर्ट होनी चाहिए। ऑर्डर बाय A to Z, चाहे आप Z to A भी कर सकते हो। मैंने कहा A to Z क्लिक किया, ओके। अब देखना भी पूजा का 100 नंबर है यहाँ पे, ओके। तो अब देखो पूजा जैसी अगर 5वें नंबर पे आई, उसका नंबर भी 5वें नंबर पे आया कि नहीं आया। तो ये काम होता है शॉर्ट का। नाम अगर शॉर्ट होते हैं तो उनके साथ उनका डाटा भी शॉर्ट होगा, 2 नंबर पे, हाँ, है ना। तो अब आते हैं फिल्टर पे। फिल्टर को क्या करता है, मैंने सबको सेलेक्ट किया, यहाँ मैंने हेडिंग क्रिएट की, ठीक है। दुकान का बन के आया, मैंने म्यूट कर दिया, आपको नॉइज़ आया था कुछ ज़्यादा है मेरे पास। तो मैं बता रहा था आपको फ़िल्टर, जैसे मैंने सबको सेलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्लिक किस पे किया, फ़िल्टर पे क्लिक किया।
फिल्टर पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो सबके ऊपर एक फिल्टर का ऑप्शन आ गया ना फिल्टर का ऑप्शन आ गया। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे जितने भी नाम आपको नीचे शो कर रहे हैं, आपको सारे वहाँ पे नाम शो होने लग जाएंगे टिक के अकॉर्डिंग। अब आपको करना क्या है, अब जैसे कि अगर मुझे कोई नाम नहीं दिखाना तो मैं उसे करता हूँ अनटिक। आपको जो भी नाम दिखाना है आपसे कीजिए टिक, तो आपको शो होगा। ऐसे मुझे काजल नहीं दिखाना, मुझे रूपा नहीं दिखाना और मुझे सूरज नहीं दिखाना, मैंने किया ओके। तो अब देखते हो काजल, रूपा और सूरज आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, ना ही साथ में उनका नंबर शो होगा, है ना। फिल्टर काम होता है अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कीजिए, आपको क्या शो करनी है क्या चीज़ को शो नहीं करनी। जैसे एग्जांपल, अगर आपको सिर्फ ओनली फॉर पास शो करना है तो पास दिखाइए, फेल तो फेल दिखा सकते हो। मैं आपको एक बार ये भी करके दिखाता हूँ। सबको दिखाना, सेलेक्ट ऑल कीजिए ओके। मैं आपको पास फेल के अकॉर्डिंग काम करके दिखाता हूँ, पास फेल के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने लिखा पास फेल पास फेल पास फेल पास फेल पास फेल। अब आपको कोई कहे कि ओनली फॉर उनका डाटा मुझे शो करो जो पास है, तो पास फेल किसमें दिखाना है, डाटा हमारा पास फेल का इसमें है, यानी कि मैं इस फिल्टर पे जाऊँगा। यहाँ पे को दो ऑप्शन शो करेगा, पास और फेल, क्योंकि जो डुप्लीकेट है उसे शो नहीं करता वो। अब मुझे सिर्फ पास दिखाना था, मैंने फेल को अनटिक किया, पास टिक है और मैंने किया ओके। तो आपके जितने भी स्टूडेंट पास होंगे आपको वही आपको सिर्फ शो करेंगे। तो ये होता है आपको फिल्टर का काम। अपने फिल्टर के ओनली फॉर पास वाले सब्जेक्ट आपको देखने हैं। अब अगर मैं कहूँ आपको फेल वाले दिखाने हैं तो पास को टिक करो और फेल को टिक करो ओके। इससे हम ये काउंट कर सकते हैं कि पास वाले कितने हैं और फेल वाले कितने हैं। आपको समझ में आया ये फिल्टर का काम कैसे होता है? यस सर। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं एडवांस की तरफ। ये है ना एडवांस, ये होता है आपका एडवांस फिल्टर। ये काम कैसे करता है, इसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक डाटा क्रिएट कर लेता हूँ। नॉर्मल डाटा होगा फास्ट, कुछ ज़्यादा बड़ा डाटा ना हो यहाँ पे मैं। तो डाटा मैंने सामने क्रिएट किया है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप सारे अनम्यूट हो, आप उसका जवाब मुझे देना कि इसका आप इस पर आप इस सम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इस क्वेश्चन के लिए। इसमें से जो भी सेल्स 500 से ऊपर है उसका सीरियल नंबर, उसका नाम और उसकी सेल्स यहाँ आपको अलग से दिखानी है। कैसे करोगे बताओ? कौन से फॉर्मूले से आप 500 से ऊपर, एक बार क्वेश्चन दोबारा सुन लेना अगर डाउट हुआ क्वेश्चन में आपको। इसमें जिसकी भी सेल 500 से ऊपर है, 500 से ऊपर है, उसका सीरियल नंबर, उसका नाम और उसकी सेल्स आपको सारी अलग दिखानी है। उसकी पूरी डिटेल दिखानी है कि कौन कौन है ऐसे इनके 500 से ऊपर है, उनका सीरियल नंबर क्या है और उनकी सेल्स कितनी है। वैसे सर ये डाटा जहाँ पे पुट हुआ वहीं पे दिखाना या फिर अलग यहाँ पे अलग जगह अब यहाँ पे दिखा सकते हो, जैसे अब यहाँ दिखा सकते हो, चाहे मुझे इसके नीचे दिखा सकते हो, है ना। यहाँ पे छोड़ के बस इस एरिया को छोड़ के आपको जहाँ भी डाटा दिखाना है मुझे वहाँ डाटा दिखा सकते हो। सर कौन सा ऑप्शन बता रहे हैं सर? अब जब कोई ऑप्शन नहीं बता रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सिर्फ। बताओ ऐसा कर पाओगे आप? ऐसा कौन सा फॉर्मूला मुझे होगा बताइए आप।
ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम ऐसा सर, डालना, ऐसा नहीं- पूछिए। हाँ बोलिए बोलिए। फिल्टर करके सर फिर वहां से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दे तो। ये तो देखो सिंपल बताता हूँ, मैं यही कहूँगा। अभी आपको शॉर्ट डाटा दिखता है तो आप शॉर्ट के अकॉर्डिंग ही मुझे आंसर देते हो, जाता मैं सोचता हूँ। आपको सिर्फ आपको 10 लोगों का डाटा दिख रहा है तो आपको शॉर्ट समझ में आ रहा है कि कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, क्योंकि इतने 3-4 लोग ही होंगे ऐसे। आप हमेशा काम को देखना कि डाटा आपको 10 का नहीं 10,000 का डाटा हो। आप ऐसे सोच के काम करोगे ना तो आपको आगे फॉर्मूला सोचने में आसानी होगी। हाँ, हमें ये फॉर्मूला सोचना पड़ेगा कि 10,000 का डाटा हम कैसे कॉपी और पेस्ट करेंगे हर समय। टाइम जाएगा ढूंढने में आपको, कितनी बार ढूंढोगे, कितनी बार कॉपी पेस्ट करोगे आप उस चीज़ को। सर नहीं, यहाँ फिल्टर पे आ करके उसके बाद जो क्योंकि 500 से जो ऊपर था उसको सेलेक्ट करके। चलिए मैं आपकी बात मान लेता सर हूँ, ठीक है, आप मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मैंने सबको सेलेक्ट करके फिल्टर पे क्लिक किया। अब नंबर है हमारा, मैंने 500 से ऊपर का है। तो इसमें आप बताइए 500 से ऊपर कैसे एक चीज़ दोगे कि 500 से ऊपर वाले से आपको शो करे। आपको ये ढूंढने पड़ेंगे कि 500 से कौन कौन नीचे है, आपको उनको अनटिक करना पड़ेगा चीज़ के लिए आपको, है कि नहीं। अब पूरी लिस्ट में आप 500 से जितने भी छोटे हैं उसको ढूंढने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करोगी। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, एडवांस फिल्टर होगा इसका काम, क्योंकि एडवांस फिल्टर आपको बहुत इजी है। आप मैंने क्राइटेरिया क्या बोला आपको, 500 से जो भी ऊपर हो उसको अलग से फाइंड करे, उनका साथ का रोल नंबर, सीरियल नंबर हो, नेम हो, उनका पूरा डाटा मुझे अलग से दिखाना है। तो जो भी चीज़ आपको निकालनी है वो इसके नीचे लिखिए। सेल्स निकालना, सेल्स निकालना, पूरी हेडिंग कॉपी कीजिए। फिर आपको क्या निकालना है, 500 से ऊपर ले लिए ग्रेटर देन 500। ये हो मेरे क्राइटेरिया। एडवांस फिल्टर, लिस्ट की रेंज, लिस्ट की रेंज में मेरी स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक। क्राइटेरिया रेंज, इससे आप काउंट इफ की तरह ही मानिए। पहले मांगता रेंज, मैं रेंज दे दी। क्राइटेरिया मेरा ये है। फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन को कहाँ कॉपी करना है, आप इस सेल पे क्लिक करके अब मुझे दिखाना है, एक मिनट होल्ड करना, मुझे दिखाना है यहाँ पे। ओके तो ये वो डाटा है जब 500 से ऊपर है, आप गिन सकते हो। आंसर सही आ रहा है मेरा या गलत आ रहा है? सर राइट है। राइट है। 4 नंबर ऐसे हैं जो मेरे 500 से छोटे हैं। नंबर 4, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 10। तो टोटल आपके 6 नंबर है, 3, 3, 6। 9 नंबर भी एक 3 नंबर है कि नहीं? है सर। तो ये है आपका एडवांस फिल्टर का काम। ओके, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, एडवांस फिल्टर के अकॉर्डिंग ही आप उसका जवाब दीजिएगा और आपको खुद सॉल्व करना है उस आंसर को, क्वेश्चन को। मैं जो यहाँ निकालना है रूपा का, ठीक है, और गीता का, और साथ में रवि का। मुझे इन तीनों का डाटा मुझे अलग से दिखाना है। कैसे दिखाना है ये बताइए, अब कैसे आएगा ये डाटा? सर इसमें या लेस देन जैसे 500 से ऊपर 500 से नीचे। ओ सर सॉरी, इसमें तो नाम के अकॉर्डिंग है। सर सिलेक्ट करके फिल्टर करेंगे। सिलेक्ट करके फिल्टर करेंगे। चलिए मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं यहाँ पे काम स्टार्ट करता हूँ। बताइए क्या करना है, स्टेप बताइए, मैं यहाँ दोहराऊंगा स्टेप को। सिलेक्ट करिए सर बी कॉलम। ई कॉलम सेलेक्ट किया मैंने। बी कॉलम जहाँ पे काम करना है सर वहाँ पे पूरा सिलेक्ट करिए, फिल्टर करिए सर, फिल्टर लगाइए। अब सर वहाँ एरो पे जाइए। सर फिर रूपा, गीता और रवि का सिर्फ टिक करके बस सबको अनटिक कर देंगे तो फिर हो जाएगा। ये बात मैं आपकी मानता हूँ, ऐसे हो जाएगा। मैंने फिर आपसे कहा कि आप हमेशा शॉर्ट डाटा को लेके ही काम सोचते हो, कभी लॉन्ग डाटा को लेके काम नहीं सोचते हो। आप थोड़ा, मैं इतना कहूँगा, आप इसे 10,000 के अकॉर्डिंग सोचिए। आप फाइंड कर पाओगे इस चीज़ को?
आप बताइए, अगर मैं कहूँ आप 10,000 लोगों का डाटा लेके अगर दिमाग में माइंड में रखो, तो आप फिर उसके बाद मुझे बताओ कि आप ये ऐसा कर पाओगे उस चीज़ पे? ये नहीं है कि ये मुमकिन, ऐसा नामुमकिन नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, आप कर लोगे, लेकिन आप ये बताओ कितना टाइम लोगे इस चीज़ का? लगेगा सर, उसमें टाइम बहुत बताओ, ज्यादा। क्योंकि एक्सेल में अगर आप काम करते हो तो आप शॉर्टली काम करते हो। अगर आपको मैं काउंटिंग के लिए बता दे, कोई काउंटिंग लिखनी है, तो कोई जिसको एक्सेल नहीं आता वो क्या करेगा, 1 2 3 टाइप पर चला जाएगा नीचे नीचे। सही कह रहा हूँ? और आपको एक्सेल आता है, क्या करोगे, 1 लिख के उसे ड्रैग कर दोगे, आपका आंसर आ गया 1 से 10 तक। अगर आपको एक्सेल आता है तो आपको शॉर्टली काम करना चाहिए। तो बताओ कैसे करोगे? रूपा, गीता, रवि, इन सबका डाटा मुझे दिखाना है अलग से। देखिए एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने ये किया था, सेम आपको ऐसे ये वाला भी करना है। आपको नेम लिखना है, मैं क्राइटेरिया पर डिलीट करता हूँ ये वाली। तो यहाँ पे आकर नेम लिखिए। ओके, अभी तीनों नाम को मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। ये लीजिए, हो गया आपका। अब क्या करना है आपको, कहीं भी क्लिक कीजिए, एडवांस फिल्टर जी, और याद रखिएगा जो आपको एडवांस फिल्टर खुद देता है, मतलब अपने अकॉर्डिंग अपने आप से सेलेक्ट करके देता है, उससे बिल्कुल मत लीजिएगा। क्राइटेरिया में रेंज होगी ये वाली। कॉपी लोकेशन, मुझे कहाँ कॉपी करना है ये। अब ये बताइए यहाँ पे रूपा क्यों नहीं आई, गीता और रवि क्यों आए? यहाँ पे गीता और रवि आए लेकिन रूपा नहीं आई। क्या मैंने क्राइटेरिया में रूपा नहीं दिया था? इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि रूपा आपके सेंटर में है, बाकी सारे आपके यहाँ पे ऐसे हो रखे, तो ये क्राइटेरिया से मैच नहीं करी उस वक्त। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे नॉर्मल कर दूँ आपके सामने, अगर मैं इसे नॉर्मल कर दूँ, देखिए है ना, अब अगर मैं करूँगा तो आपका आंसर आ जाएगा फिर से। ओके, याद रखना, कोई चीज़ सेंटर में वैसे रहेगी तो इस पर काम नहीं करेगी वो। अब एक बार दोबारा देख लीजिए, अगर मैं दोबारा आपको सामने करता हूँ, एडवांस फिल्टर रख। छोटी छोटी चीज़ आपको दिक्कत देगी, आपका फॉर्मूला सही होता है लेकिन छोटी छोटी चीज़ आपको दिक्कत करती है, इसके कारण आपका आंसर नहीं आता। है ना, ये भी दिक्कत कर रहा है, क्योंकि पहले अगर हमने गलत कर दिया तो बाद में गलत ही हर चीज़ को लेगा, है ना। और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होगा गलती क्या हो रही होगी। ये बहुत ही ज़्यादा जानबूझ के मैंने गलती करी है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रही गलती क्या है। आप सारे अनम्यूट। मैंने गलती कर रहा हूँ कि मुझे रूपा, गीता, रवि का निकालना है, लेकिन आंसर सिर्फ और सिर्फ गीता और रवि का आ रहा है। ऐसा क्यों? ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करी है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही मैंने गलती क्या करी है। ऐसा क्यों नहीं आ रहा? नो सर, यहाँ पे मैंने सर फिर तो वही यहाँ पे सर सेंटर में सर नहीं है ये, फिर नहीं समझे एकदम भी। सर देखिए कभी भी काम नहीं आए सर ना, मैं समझाता हूँ को, कभी भी अगर आपका आंसर नहीं आए, आप फॉर्मूला आप चेक करते हो 10 बार, आप अपने कॉपी में भी चेक करते हो, आप एक्सेल में चेक करते हो, सर फॉर्मूला बढ़िया है, फॉर्मूला एकदम सही लगा, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आ रहा, तो आप हमेशा ये मत सोचिए कि फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। आप ये देखो आपका टेक्स्ट में कहीं ना कहीं गलती हो रखी है। आप एक बार एक सवाल पूछूंगा, आप जो मैंने यहाँ जो रूपा लिखा है, उस जो ये लिखा है और ये जो मैंने लिखा है, इन दोनों में टेक्स्ट का क्या डिफरेंट है बताइए, क्या लिखा मैंने ये? और ए हाँ, रूपा और यहाँ पे रुआप हो गया, तो इसलिए आपका आंसर फाइंड नहीं हो रहा, इसलिए आपका आंसर भी नहीं आ रहा। ओके, तो ये मिस्टेक होती है, आपको अपने काम पे भी ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो आपको डायरेक्ट बताना चाहिए, सर आपकी ये गलती आपसे सुधारिए, है कि नहीं? तो ध्यान देना इसे ही कहते हैं। अब चलिए मैं आपको नाम सही करके दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, रूपा जी सोच रहे होंगे मेरे नाम के साथ ही खिलवाड़ किए जा रहे हैं सर। यहाँ पे नाम में दिखाता हूँ दोबारा से, यहाँ देखिए, ठीक है, क्राइटेरिया रवि रूपा है ना ये, और कॉपी लोकेशन जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ क्लिक कीजिए। ओके, डाटा है रूपा का भी। मुकेश जी आप अनम्यूट हो,
रूपा रॉन्ग है। हाँ, सर एडवांस फिल्टर का मेन काम क्या है? एडवांस फिल्टर का मेन काम है आपका डाटा शॉर्ट को दिखाते हो भी अलग से। फिल्टर में क्या होता है, आप डाटा को उसी सेल पे और उसी टेबल पे आप दिखाते हो, आप इसको आप उसी सेल पे उसी टेबल पे दिखाते हो, है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस डाटा को छेड़ना नहीं, मुझे इसका डाटा जो शॉर्ट करना है मुझे अलग से दिखाना है, मतलब आप चाहते हो इसको अलग शीट पे भी दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मुझे इसका डाटा शीट 6 पे दिखाना है, जो डाटा मैं अभी काम कर रहा हूँ शीट 6 पे कर रहा हूँ, मुझे दिखाना है शीट 7 पे दिखाना है। इसका फिल्टर मुझे शीट 7 पे दिखाना है, तो आप शीट 7 पे आइए, है ना। उसमें क्या होता है, फिल्टर में आप उसी शीट पे दिखाते हो। एडवांस फिल्टर में आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। जैसे अभी मैंने फिल्टर में, अगर मैं आपसे कहूँ फिल्टर के अकॉर्डिंग आप 500 से नीचे का डाटा फाइंड करो, तो आप कर लोगे? आप उस डाटा को अलग से दिखा पाओगे? नहीं दिखा पाओगे ना। तो एडवांस फिल्टर का काम है, इसलिए नाम है एडवांस फिल्टर है। फिल्टर करता है लेकिन एडवांस तरीके से करता है, अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको चाहते हो वैसा करके दिखाएगा। मुझे यहाँ फिल्टर करना है, फिर मैंने क्लिक किया यहाँ से एडवांस फिल्टर। लिस्ट की रेंज मुझे क्या चाहिए, शीट 6 पे गया, लिस्ट की रेंज मैंने ये ली। क्रिटेरिया रेंज दोबारा शीट 6 पे गया, क्रिटेरिया रेंज मेरी ये रही। अनदर लोकेशन, ये वाला क्यों ले रहे सर क्राइटेरिया रेंज? ये वाला क्यों ले रहे क्राइटेरिया रेंज? क्योंकि हमें निकालना क्या, अब ये बताइए, एक मिनट जाइए, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हमें इस लिस्ट में से निकालना क्या, बताइए। कोई क्राइटेरिया दोगे ना कि आपको लिस्ट में से क्या निकालना है? नेम निकालना है। नेम निकालना है, लेकिन नेम भी तो दोगे, क्या निकालना? इन सबका नेम ना, नेम निकालना है कि नेम में क्या क्या निकालना है, किसका निकालना है नाम? रूपा गीता रवि, ये तीनों। ये तो मैंने क्राइटेरिया ली, क्राइटेरिया रेंज। अच्छा, इस पूरी लिस्ट में से मेरी क्राइटेरिया क्या है, ये 3 क्राइटेरिया है मेरी। कॉपी ऑन लोकेशन, अब डाटा कहाँ कॉपी करना है आपको, मुझे यहाँ करना है। इस पर क्लिक कीजिए, फिर अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, ओके। तो आपका वो डाटा नेक्स्ट शीट पे फिल्टर होके आ गया, ओके। जिस पे सर कॉपी करना है वो टोटल वहाँ पे रेंज दे देंगे। हाँ बिल्कुल। क्या दिए सर वहाँ पे, एक बार चलाइए ना वो। सर जो कॉपी करना है इसको दोबारा रिपीट करें। बिल्कुल, मैं वो ऐसा करता हूँ, आपको दोबारा बता देता हूँ, इसी शीट पे दोबारा बता देता हूँ, है ना। मैं शीट को डिलीट कर देता हूँ, आप एक बार दोबारा ढंग से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ उस पर। शीट डिलीटेड है आपकी, ओके। मैं शीट को डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखो शीट 1 शीट 6 है, और मैं यहाँ पे एक शीट और प्लस करी। अब मैं चाहता हूँ जो भी डाटा फिल्टर करना है मुझे अलग शीट पे दिखाना है, तो आप बताइए मैं कौन सा नाम फिल्टर करूँ। आप बोलोगे सर बार बार नाम यही नाम रिपीट हो रहा है, आप बताइए मैं क्या फिल्टर करूँ, बताइए। अब जो बोलोगे मैं अलग शीट पे फिल्टर कर दिखा दूंगा, बताइए। तो वहीं से ले लीजिए, खुशी सोडा। चलिए मैं नेम से ले लेता हूँ। ले लीजिए नेम से मैंने क्या लेना आपको बताइए, नाम बताइए। जो नाम से वैलिड होंगे वही नाम आपको दिखाएंगे। ये सर वैलिड है सर, इसमें लिखा है काजल है ना, काजल 6 नंबर। हाँ नहीं मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, 6 नंबर रो से सर, 6 नंबर रो से लेकर 10 तक रो तक। 10 तक रो तक। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, सबसे बढ़िया है ना। कॉपी करके मैं डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अगर मुझे नाम लिखने हैं तो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। फिर आपको सेकंड शीट पे आना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर एडवांस फिल्टर पे जाइए। लिस्ट की रेंज, आपकी लिस्ट कहाँ पे है, शीट 6 पे है, शीट 6 पे जाइए और जो भी आपकी लिस्ट है वो सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे, ओके। विवेक तक सेलेक्ट करी मैंने। फिर क्राइटेरिया, अब आपको इसमें से निकालना क्या, क्राइटेरिया क्या आपकी, वो भी डाटा, वो क्राइटेरिया मेरी शीट 6 पे ही है, मुझे ये निकालना, ये मेरी क्राइटेरिया। फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन, आपको ये चीज़ कहाँ पे कॉपी करनी है, तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली कहीं साइड पे क्लिक करोगे वो काम नहीं करेगा जब तक आप यहाँ पे आकर क्लिक नहीं करोगे। कर्सर यहाँ पे आ गया। अब आप जहाँ पे क्लिक करोगे आपका डाटा वहीं से शो होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ डाटा मुझे यहाँ से स्टार्टिंग से शो हो, ओके। अब प्रेस कीजिए ओके, डाटा आ गया आपको फिल्टर होके। आ गया, डाउट आपको इसमें? सर नो सर। अब जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आपका होमवर्क क्या है, क्योंकि टाइम हमारा यहाँ हो गया। मैंने आपको एडवांस तक बता दिया है, तो आपको करना क्या, प्रैक्टिस आपकी मैं ये कहूँगा, आप सिर्फ फॉर्मूले की लगातार प्रैक्टिस करते चले जाइए, फॉर्मूलों को ही प्रैक्टिस करते चले जाइए। और एक सवाल मैं आपको दूंगा, थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करिएगा। इसका आंसर तो मैं आपको कल ही बताऊँगा, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन दूंगा, उसका सॉल्व करना। आप कर लोगे सॉल्व, बताइए हाँ या ना। अगर आप घर पे सॉल्व करके मुझे आंसर गलत हो या सही हो मुझे दिखाओगे तो ही मैं आपको या क्वेश्चन बताऊँगा, नहीं तो मैं नहीं बताऊँगा, बताइए।
कोशिश करोगे इसको सॉल्यूशन निकालने की? यस सर। मुझे एक स्टूडेंट का आवाज़ आई है जो निकालने को कहता है कि हाँ सर मैं निकाल लूँगा, वो हैंड कीजिए। सर वो राइज हैंड कीजिए, उस हिसाब से मैं पता यस लगाऊंगा। सर ठीक है, रूपा जी ने हैंड किया है, और कंप्यूटर जी मतलब आतिफ जी, नीमा जी। लेवल है कुछ। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने हैंड, 4 लोगों ने हैंड किया है, 4 लोगों के हैंड डाउन है। अमन सर क्योंकि मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो हम नहीं कर सकते। चलिए कोई बात नहीं, आप पे अवेलेबल नहीं है, बाकी और भी स्टूडेंट बाकी हैं पे, है ना। जैसे मुकेश कुमार जी ने अपने आप को म्यूट कर लिया। मुकेश जी बताइए। सर लैपटॉप नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप दोनों के पास लैपटॉप नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मुकेश जी के पास तो लैपटॉप है, उन्होंने भी म्यूट कर रखा अपने आप को। चलिए मैं बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों के हैंड आए हैं, तो क्वेश्चन सीधा ये है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका ये है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा नाम विकास कुमार, ओके। रवि सिंह। आपको करना क्या है, आपको इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करने हैं। ओके, आपका काम यह है कि आपको इसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग करने हैं। फर्स्ट नेम क्या विवेक, विकास है, और लास्ट नेम क्या कुमार। ऐसा करना कि अगर आप ड्रैग करो तो ऑटोमेटिक इसका फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाए और लास्ट नेम इसका यहाँ पे आ जाए। कर लोगे? आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करना है कि आपको इस टेक्स्ट का पहला नाम यहाँ आना चाहिए, दूसरा नाम आपको यहाँ पे आना चाहिए, फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम। है ना? वैसे सारे अनम्यूट हो, आप बताइए आप कर लोगे ये काम? हैं? क्वेश्चन समझ में आया आपको? मैंने क्वेश्चन क्या कहा आप सबसे? सर राइट और लेफ्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो मैं बताता हूँ, सबसे बढ़िया इन्होंने बताया आंसर, राइट और लेफ्ट का यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, राइट लेफ्ट फॉर्मूला मैंने बता, जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो सारे फॉर्मूला मैंने आपको बता रखे हैं। कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा कल में, अगर मैं बताऊंगा तो आंसर आपको, है ना। मुकेश जी आप भी अनम्यूट हो, है ना। बस आपको ये देखना है कैसे करना है लेफ्ट राइट का। उर्पा जी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप लेफ्ट से सोचती हो कि यहाँ पे 5 कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर दिखा दूंगी, तो नीचे आना, नीचे 4 कैरेक्टर है। आपको सीधा एक निकाल कर ड्रैग करके दिखाना आंसर, एक निकाल के सीधा आंसर ड्रैग करना है, और ड्रैग करने पे आपको आंसर करेक्ट आना चाहिए। ओके, तो फिर ये आपका होमवर्क है, और जो मैंने आपको बताया डाटा टाइम में वो आपको प्रैक्टिस करनी घर पे, है ना। यही आपका होमवर्क है, और जितने फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं सारे रिवाइज कर लेना, है ना। तो आज क्लास हम यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए, है ना। सर अभी हाँ बोलिए। थैंक यू ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, शायद से कल ही बताई थी। ये क्लास मैं आपको फ्राइडे की लूँगा, है ना। वी लुकअप और एच लुकअप मैं आपको ये फ्राइडे को कंप्लीट कराऊंगा, चाहे मैं जो 15 या 20 मिनट भी एक्स्ट्रा लेना पड़े, मैं आपको पूरा कंप्लीट करके बताऊंगा वी लुकअप और एच लुकअप कैसे काम करते हैं। ओके, है ना। अगर मुझे फंडामेंटल क्लास की मिस करनी पड़ी उस सब्जेक्ट को लेके, तो मैं फंडामेंटल क्लास भी मिस कर दूंगा, कोई बात नहीं। वो फंडामेंटल क्लास हम नेक्स्ट फ्राइडे पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन अगर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ओके, अगर आपका वो नहीं हुआ टॉपिक, लेकिन वो हो जाना चाहिए था अब तक, आपका नहीं हुआ तो मैं आपको कल क्लियर ही करा दूंगा उस चीज़ के बारे में। ओके, मैं जानता हूँ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ खुद से ही, कि क्योंकि साथ से मैंने 5, 6 और 7, 8 वाले बैच को पढ़ाया था, और मैं सोचूँ आपको पढ़ाया होगा मैंने, इसलिए रिमेंबर नहीं रहा मुझे, है ना। तो कल पढ़ा दूँगा उसके बारे में आपको, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना। बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए। गुड बाय एवरीवन।